जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एस्टेट 2024 से रिलेटेड पहली वीडियो, जो कि आपके थ्योरी से रिलेटेड होगी। इसमें मैं आज पहला चैप्टर लूँगा। पहला आज ये वीडियो होगा जो कि रियल नंबर से होगा। रियल नंबर के मैं सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा आज के इस वीडियो में, और उस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो कि रियल नंबर से रिलेटेड होंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट के बाद मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपका कम से कम आज रियल नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर की। तो आपसे देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि नंबर कितने टाइप का होता है। तो अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर हमारे जो है वो दो टाइप के हो जाते हैं। एक तो हो जाता है रियल नंबर, ठीक है, जो ये संख्या होती है, नंबर को हम संख्या कह सकते हैं। जो ये संख्या होगी ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो होगी रियल नंबर और दूसरी हो जाएगी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को आप वास्तविक संख्या कहते हो, रियल नंबर को आप वास्तविक संख्या कहते हो, और इमेजिनरी नंबर को आप काल्पनिक संख्या कहते हो। इमेजिनरी नंबर को आप काल्पनिक संख्या कहते हो। ठीक है, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, लेकिन उनको लिखा जा सकता है। जैसे अंडर रूट ऑफ -5, अंडर रूट ऑफ -8, ये सारे नंबर कैसे नंबर हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, जिनको हम आईओटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, इसको हम आईओटा से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। इसको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको पढ़ भी रहे होते हैं, वहां पर आता है a+ib, जहां पर a और b जो होते हैं रियल होते हैं, और आई क्या शो कर रहा होता है? इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा होता है। आइए दूसरा चलते हैं, रियल नंबर, जो कि अपने सिलेबस में है। रियल नंबर दो टाइप का होता है। वास्तविक संख्याएं दो टाइप की होती हैं जो कि नंबर लाइन पर शो की जा सकती हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर जिनको हम शो कर सकते हैं रियल नंबर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन बनती है रियल नंबर की, इट इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ये सेट होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। सेकंड होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप परिमेय संख्या कहते हो, रेशनल नंबर को आप परिमेय संख्या कहते हो, और इरेशनल नंबर को आप अपरिमेय संख्या कहते हो। इरेशनल नंबर को आप अपरिमेय संख्या कहते हो। रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखा हो और q कभी भी जीरो ना हो, q कभी भी जीरो ना हो। जो p/q के फॉर्म में लिखा हो या लिखा जा सके और q कभी भी जीरो ना हो, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। और अपरिमेय संख्या एक तरीके से आप ये भी समझिए कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग हो। और अपरिमेय संख्या में कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में, अपरिमेय संख्या में हम दो और पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर के दो पार्ट और होते हैं। जैसे ये कैसा नंबर होगा? नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर कैसा होगा? नॉन रिपीटिंग होगा। तो पहला हम पढ़ेंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब नॉन रिपीटिंग होगा तो जब आप डिविजिबल कर रहे होगे तो वो कटेगा नहीं, डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल नहीं होगा तो नॉन रिपीटिंग कहते हैं उसको। तो डेसिमल आएगा और डेसिमल के बाद नंबर आते चले जाएंगे। ठीक है, उसी को तो हम इरेशनल कहते हैं। अब जो नंबर आते चले जाएंगे उसमें दो केस बन सकता है। या तो हो सकता है कि वो जो नंबर आ रहा है बार बार, वो जो नंबर डेसिमल के बाद आ रहा है वो अपने आप को हो सकता है रिपीट करे, और वो हो सकता है अपने आप को रिपीट ना करे। जैसे 10/3 को ले लीजिए आप, तो 3 3 ज़ा 9, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 3.3333 अपने आप को रिपीट करेगा। या हो सकता है डेसिमल के बाद कुछ ऐसा नंबर आए जैसे 2.143857, ऐसे कुछ करके आता चला जाए, अलग अलग आए। तो हो सकता है कि डेसिमल के बाद नंबर अपने आप को रिपीट करे, हो सकता है कि डेसिमल के बाद अब नंबर अपने आप को रिपीट ना करे। तो अगर नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, पहले यहां लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इरेशनल नंबर कैसा होना है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग। और दूसरा क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही हम कहते हैं रिकरिंग।
रिपीटिंग को हम क्या कह सकते हैं, रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऐसा हम कह सकते हैं। और जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो इसमें हम नंबर पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले हम इंटीजर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स क्या होता है भाई, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स होते हैं। सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव वाले क्या हो जाते हैं, नंबर्स, वो इंटीजर्स हो जाते हैं। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं भाई, होल नंबर हम कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, पॉजिटिव नंबर तरफ चले, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है, होल नंबर है। इसके बाद क्या आएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नंबर्स की तरफ आगे बढ़े, नंबर लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो वो नेचुरल नंबर होता है। इसके बाद इवन आता है जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ऑड आता है जो 2 से डिविजिबल ना हो। इसके बाद आता है प्राइम नंबर, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं हुज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो खुद से या एक से डिविजिबल हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। देखो, जो खुद से या एक से डिविजिबल हो उसका क्या मतलब है, जैसे एक जो होता है वो सबको डिविजिबल करता है। अगर देखिए x/1 है तो 1 जो है वो सबको डिविजिबल करेगा, x कुछ भी हो सकता है तो 1 सबको डिविजिबल करेगा। जैसे x/1 करते हैं आप तो वो x टाइम जाके इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। बात समझ पा रहे हो आप, तो यहाँ पर x/1 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सबको डिविजिबल करता है। प्राइम नंबर कहता है कि हम ऐसे हों कि हमें केवल 1 करे, चूंकि 1 तो सबको करता है, और खुद से हो। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, सेकेंड प्राइम नंबर क्या है, 3 है, थर्ड प्राइम नंबर क्या है, 5 है, फिर इसके बाद नेक्स्ट 7, इसके बाद नेक्स्ट 11, ठीक ना। 8 नहीं होगा क्योंकि 8 को 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 8 खुद भी करेगा, 9 को 1 करेगा, 3 करेगा, 9 खुद भी करेगा, 10 नहीं होगा, इसके बाद 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ठीक है, 19 होगा, 23 होगा। ये सारे कैसे हैं, सब सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब देखिए, जिसको अभाज्य संख्या भी कहते हो, तो ये बात हो गई आपके रियल नंबर से रिलेटेड। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, जैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि ऑल प्राइम नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे अभाज्य संख्या परिमेय संख्या होंगी? बिल्कुल, क्योंकि देखो परिमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में लिखा हो या लिखा जा सके। तो आप इंटीजर्स को, जैसे मान लीजिए +1 लिखा हुआ है या आपने 15 लिखा, तो 15 को आप 15/1 लिख सकते हो। तो ये 15/1 कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये जितने भी नंबर हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, वो सभी परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि उनको हम 1/1 करके परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ऑल प्राइम नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे अभाज्य संख्या परिमेय संख्या? बिल्कुल, सारी अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। आपसे पूछे ऑल होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो हाँ बिल्कुल, ऑल होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ऐसे अगर आपसे पूछता है कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हम आपसे पूछे कि ऑल रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो नहीं, ऑल रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर भी आता है। ऑल इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल, ऑल रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल, ऐसा होगा। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो पहला ऑप्शन है 15। देखो 15 जो है, 15 को इस तरफ क्वेश्चन पेपर है, इस तरफ हम करा दे रहे हैं। देखिए पहला इसमें ऑप्शन है 15, तो 15 को 1 भी करेगा, 5 भी करेगा, 3 भी करेगा और खुद 15 भी करेगा। जबकि हमें ऐसा चाहिए नंबर कि जो 1 से और खुद से हो, इटसेल्फ हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे 23 है, 23 को केवल 1 करेगा और 23 करेगा, तो ये प्राइम नंबर है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12 को 2 करेगा, 6 करेगा, 1 करेगा, 12 खुद भी करेगा, 4 करेगा, 3 करेगा, इसलिए नहीं होगा। 75 को भी आप देख रहे हो 15 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इर्रेशनल, कौन सा इर्रेशनल नहीं है? तो इर्रेशनल के लिए कुछ एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर इर्रेशनल के लिए एक बात ये समझ लीजिए कि अगर कभी भी आप किसी रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर आप अगर
कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कराते हो, चाहे वो एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या का कोई भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, कोई भी गणितीय संक्रियाएं वहां पर लगाओगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा वो इर्रेशनल नंबर होगा। कभी भी रेशनल नंबर का इर्रेशनल के साथ एडिशन करिए, आप उसका सब्सट्रैक्शन करें, आप उसका मल्टीप्लिकेशन करें, आप उसका डिवीजन करें। हाँ, कुछ कंडीशन में आप देखें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कुछ ऐसा नंबर ना बन जाए जिससे कि रेशनल हो जाए मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन वो जो आंसर आ रहा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसा वो रेशनल नहीं बन रहा है तो इरेशनल ही होगा। तो आपके ध्यान रखना है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, आप इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका है कि इसमें से कौन सा रेशनल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे वो रेशनल ना बन जाए। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे लिखा हुआ है, हम एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 2+√3, तो ये इरेशनल है। ठीक है, 2-√3, तो ये भी इरेशनल है। 2√3 ये भी इरेशनल होगा। ऑल 2/√3 ये भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। और हम क्या कहना चाह रहे थे अभी कि कभी कभी मल्टीप्लाई में आप ध्यान देंगे या डिवाइड में आप ध्यान देंगे, इरेशनल हो सकता है। वो कुछ ऐसा होगा जो कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें से आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इसमें से कौन सा इरेशनल नहीं है। तो देखिए 4√5 तो हमने बताया कि भाई 4√5 रेशनल का इरेशनल साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये इरेशनल होगा। सेकंड देखिए लिखा हुआ है √9 और √16, आप इसका जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे, प्रॉपर्टी लगाओगे, रूट ऑफ ए, रूट ऑफ बी, रूट ऑफ ए बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 × 54 चलेगा, 5 9 10 4 14 144। ठीक है, 144 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 144 का, 12। इसलिए कैसा नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि पता चला तो आप रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें और वो कोई स्क्वायर रूट बना ले, तो स्क्वायर रूट बनाने के टर्म में वो कैसा हो जाएगा, वो इस रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। √9 और √16 का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये रेशनल हो जा रहा है। थर्ड वाला देखिए, √11 ये कैसा है, इरेशनल है। √15 कैसा है, इरेशनल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, इसमें से आपको बताना है कौन सा रेशनल नंबर है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसमें से आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें रेशनल नंबर है। तो पहला ऑप्शन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, माइनस भी यहाँ लगा हुआ है। माइनस का मतलब ये है कि आप इसको कुछ ऐसे बना सकते हो, 1/√3। ठीक है, माइनस का क्या कहता है, इनवर्स कर दिया गया, ऊपर की तरफ कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। आप इसको ऐसे बना लो, 1/√3। तो क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल ये रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। √5 क्या ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है 2√3/√3, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल। √3 कैंसिल हो जाएगा, जो 2 आपके पास आएगा वो कैसा होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो डिवीजन वाला एक केस आ गया। और लास्ट ऑप्शन है √6, क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं है, इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन था वो कैसा था, ये रेशनल नंबर का ऑप्शन था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 + 2√5, क्या लिखा हुआ है, 3 + 2√5, 3 + 2√5 कैसा है, इरेशनल है, रेशनल है, प्राइम है, नेचुरल है। नेचुरल तो नहीं होगा बिल्कुल, प्राइम भी नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, 1 से स्टार्ट हो, बिल्कुल नहीं है वो। प्राइम भी नहीं होगा, ऐसा नंबर चाहिए जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, तो प्राइम भी नहीं है, क्योंकि प्राइम और नेचुरल किस में आ जाते हैं, रेशनल में आ जाते हैं। और ये रेशनल तो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन रेशनल ही है। रेशनल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो √5 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये इरेशनल का किसके साथ हुआ है, रेशनल के साथ हुआ है, तो टोटल क्या बनाएगा, इरेशनल बनाएगा। और इरेशनल का रेशनल के साथ सम क्या बनाएगा, इरेशनल बनाएगा। तो ये टोटल नंबर आपका कैसा हो जाएगा, ये टोटल ही नंबर आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है 53 1/√2 इज 1। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 1/√2 इज 1, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वन ऑफ दिस। तो देखिए आप इसको लिख सकते हो 53/√2। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करते भी हैं तो कितना आएगा, 53/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 अपॉन √2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 53√2 अपॉन 2 आ जाएगा। फिर भी यहाँ पर √2 तो आप देख रहे हो ना, आ ही रहा है, तो इसलिए कैसा नंबर है, ये
इरेशनल नंबर है। और शुरुआत में भी आप बता सकते थे यहाँ से भी देख के कि ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 इज अ रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल। तो आपको पता है कि √5 कैसा नंबर हो जाएगा, √5 आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ क्वेश्चंस की बात हो गई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन ओरिएंटेड जो भी आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने बताने की कोशिश की। ऐसे ही बहुत सारे आपके जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज जो भी वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको लगवाता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि ये एक तो एलिजिबिलिटी टेस्ट से ज़्यादा लोग इसमें पास हो जाए ज़्यादा अच्छा है, और पास करना इसको बहुत आसान है। मैथ ऐसे ही आने वाला है, जितने भी हमने क्वेश्चन लगवाया ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार देख लें, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देख लीजिए, आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप जाकर देख लें, तो आपसे श्योर है कि आपसे क्वेश्चन लग जाएगा। तो ऐसे चैप्टर वाइज जो भी है सारे कॉन्सेप्ट में लेकर आता रहूँगा।